Hello students, today we will discuss methods of classification. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्गीकरण की रीतियां कौन कौन सी होती है. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हाट इज क्लासिफिकेशन वो देखा था कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, और आज के लेक्चर में हम उसके मेथड्स देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक होती है, सांख्यिकी तथ्य जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन सा होता है? फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड इज न्यूमेरिकल. फर्स्ट क्या होता है? वर्णनात्मक, और सेकंड क्या होता है? अंकात्मक. आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वर्णनात्मक क्या होता है. मीन्स वर्णनात्मक जो होता है, डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं, वो डायरेक्ट उनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है. मतलब खाली जो ओनली जो सिचुएशंस होती है, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस जो होती है, उनके बेस पे उनको हम क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं. मतलब एग्जांपल अगर हम लें कि जो लिटरेसी की बात करें हम, या बेकारी की बात करें, मैरिटल स्टेटस की बात करें, है ना, जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, जिनको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो इसके अंदर आते हैं. सिर्फ ये डिसाइड हम कर सकते हैं इसमें कि कोई एक एरिया है, इसमें कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, है ना. तो मतलब जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम, ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है, वो गुण के आधार पे तैयार किए जाते हैं. इसके ऑपोजिट अगर हम ये जो न्यूमेरिकल की बात करें, अंकात्मक की बात करें, तो इनको हम देखें तो इनके ऑपोजिट अगर हम इनको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रत्यक्ष माप क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट संभव होता है, पॉसिबल होता है. मतलब अगर हम एज की बात करें तो एज को मेजर करना पॉसिबल है. जो हाइट की बात करें, वेट की बात करें, है ना, तो हम इनको मेजर कर सकते हैं. इनकम तो इनकम को भी मेजर किया जा सकता है. ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? चर मूल्य कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं. ठीक है ना. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन जो होता है उसके अंदर हमने दो तरीके देखे हैं, मेथड्स जो हैं हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है. तो इसके दो पार्ट हम करते हैं. फर्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, है ना. गुणात्मक वर्गीकरण पहले हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है. ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर है क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या होता है. व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? इसको जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि गुणात्मक वर्गीकरण होता क्या है. कि जब जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं, उनको डिस्क्रिप्टिव जो विशेषताएं होती है, वर्णनात्मक जो विशेषताएं होती है, या जो गुण होते हैं, जैसे हम लिटरेसी की बात करें, जैसे हम रिलीजन की बात करें, हम ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, उसके बेस पे अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो इस तरीके का जो डिविडेशन होता है, जो डिवाइड किया जाता है, जो विभाजन किया जाता है, वो किस में आता है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आता है. उसको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं. अब ये जो गुणात्मक वर्गीकरण होता है, इसको हमने अभी जो डिफाइन किया, ये जो गुणात्मक वर्गीकरण होता है ये दो तरीके से होता है. ठीक है, क्या होता है? एक तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन, मींस द्वंद्व विभाजन वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण. ठीक है, अब ये दोनों क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं कि द्वंद्व विभाजन वर्गीकरण जो होता है वो क्या होता है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो डिकोटोमी है, इसको अगर हम देखें तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जब एक गुण की प्रेजेंस या एब्सेंस होती है और उसके बेस पे जो फैक्ट्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे जो विभाजन होते हैं, उनको सिंपल क्लासिफिकेशन या द्वंद्व विभाजन कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? सिंपल क्लासिफिकेशन या द्वंद्व विभाजन. ठीक है, कैसे? मतलब कि गुण जो होते हैं उनकी प्रेजेंस को हम बड़े डिजिट्स में लिखते हैं. लाइक हम इस तरीके से लिखें, ऐसे अगर हम लिखें, कोई एक क्वालिफिकेशन है उसको, ठीक है, और उनमें लिखें, और जो एब्सेंस जो है उनको अगर हम ये लिखें कि वर्णमाला जो छोटी होती है उसमें,
तो जैसे ये तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एब्सेंट की बात करें तो उनको हम शॉर्ट में लिख देंगे। शॉर्ट ABCD जो होती है उसमें हम इसको तैयार कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। तो ऐसे हम इनको देख सकते हैं। या फिर जो ग्रीक जो अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, उनमें हम इनको लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा इस तरीके से, तब हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो वो इस तरीके से जो लिखा जाता है, ऐसे हम जो लिखते हैं वो सब हम इसको लिख सकते हैं। तो लिटरेसी के बेस पे हम अगर कहें तो अगर हम लिटरेसी देख रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि लिटरेट पर्सन जो होंगे उनको हम ऐसे कैपिटल जो ABCD है उससे इंडिकेट करेंगे, और जो लिटरेट नहीं है ना, अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं उनको हम स्मॉल ABCD जो होती है उससे इंडिकेट करेंगे। तो हम उसको कहेंगे क्या, सिंपल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। उसके अंदर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी, जिसको सिंपल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि जो बहुगुण वर्गीकरण होता है, मैनिफोल्ड जो है ना, मैनिफोल्ड जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। तो अब इसको देखते हैं हम कि ये क्या होता है। मींस ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन तथ्यों को, जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक से ज्यादा क्वालिटीज के बेस पे इनको डिवाइड करता है, जिसके दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्लास बन सकते हैं। पहला जो क्वालिटी होती है उसके दो बनाए जाएंगे, फिर उनको और बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा। इस तरीके से उसके कई क्लास और कई उसके सब क्लास बनते हैं, मीन्स कई ग्रुप और उसके कई सब ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई जगह है, उसकी पॉपुलेशन की हम बात करें, है ना, तो उसके हम 3 जो क्वालिटीज है वो लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लेंगे कि उनका सेक्स, लिंग, है ना, सेक्स के बेस पे लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम A कह देते हैं। ठीक है, फिर हम लेंगे जो मैरिटल स्टेटस होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया। देन फिर हम मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं। मैरिटल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे B। ओके, ठीक है, B लिख दिया। देन फिर हम ये देखते हैं कि C, तो C हम यही लिख देते हैं क्योंकि नीचे हमको और काम करना है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं C हमारा क्या, ये तो क्या हो गया, सेक्स हो गया। ये मीन्स मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड देख लेते हैं हम। देन फिर C हम देख लेते हैं क्या लिटरेट है कि नहीं है। ठीक है, तो लिटरेसी के बेस पे, ठीक है, ये इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, सेक्स, सेकंड मैरिटल स्टेटस जो है, और थर्ड हमने क्या लिया है कि लिटरेट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको देखें, तो अब हम इसको बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं हम जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या के बेस पे, क्योंकि पॉपुलेशन एंड सेंसस को इस तरीके से N से, कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं हम हमेशा, तो हम यहाँ फिर करेंगे यहाँ पे मेल और यहाँ फीमेल। ठीक है, पुरुष और स्त्री, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेल। ठीक है, और यहाँ फीमेल। अब हम ये जो मेल फीमेल है इसको हम अगर A से इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके अंदर अब यहाँ देखिए, हम मेल जो होगा उसको कैपिटल A से, और फीमेल जो है उसको स्मॉल A से इंडिकेट करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल A लिखेंगे और यहाँ स्मॉल A लिख देंगे। ओके, अब यहाँ सिर्फ मेल की बात हो रही है, हम मेल को देखते हैं पहले। तो इसके अंदर मैरिड और अनमैरिड हम देखें तो इसके अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, ये मेल है और ये मैरिड है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस तो B लगा दिया हमने। यहाँ पे मेल है और अनमैरिड है तो यहाँ A और यहाँ पे स्मॉल B लगा दिया। ठीक है, मैरिड और अनमैरिड में हमने क्या B लगाया है, तो मेल के लिए कैपिटल B और मेल जो है उनमें, मैरिड जो है उनके लिए कैपिटल B, और जो अनमैरिड है उनके लिए क्या है, स्मॉल b। तो ऐसे इंडिकेट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें वापस मेल में ही हम देखते हैं कि जो साक्षर हो, जो निरक्षर हो, मेल की बात हो रही है और इधर फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, मेल में भी क्या है,
मेल की ही बात हो रही है इधर, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ मेल की बात हो रही है, तो अब ये मेल है, मैरिड है और लिटरेट है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि मेल है, मैरिड है, लेकिन लिटरेट नहीं है, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि मेल है तो कैपिटल, मैरिड नहीं है मीन्स अनमैरिड है तो बी लगाएंगे, क्योंकि हमने अनमैरिड के लिए बी लगाया है स्मॉल, और ये क्या है, साक्षर है मीन्स लिटरेट है। अब यहां हम देखते हैं कि मेल है लेकिन न तो मैरिड है और ना लिटरेट है, तो स्मॉल वाला सी जो होता है वो लगाएंगे हम, ठीक है। इस तरीके से हम फीमेल का बनाएंगे वापस। फीमेल में हम क्या करेंगे, स्मॉल लगा रहे हैं। अब स्मॉल ए तो किसके लिए, फीमेल के लिए। मैरिड के लिए हमने क्या लिया है, कैपिटल बी। यहां क्या है, फीमेल है और अनमैरिड है तो स्मॉल बी, ठीक है। अब इसमें लिटरेसी का देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल है तो ऑलरेडी ए स्मॉल वाला, लिटरेट है तो कैपिटल बी, और क्या है, लिटरेट है और मैरिड है तो दोनों में कैपिटल सी और बी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ जो लिटरेट नहीं है उसके लिए लगेगा, तो मेल फीमेल है इसलिए हमने स्मॉल ए लगाया, मैरिड है तो हमने बी कैपिटल लगाया, और लिटरेट नहीं है तो स्मॉल सी लगा दिया है, ओके। वैसे ही इसका करेंगे हम। इसमें क्या होगा कि स्मॉल क्या है, स्मॉल ए किसके लिए, लेडी है इसलिए फीमेल है इसलिए स्मॉल है, साक्षर, तो अब यहां अनमैरिड, तो अनमैरिड के लिए हमने बी लगाया है तो यहां पे क्या लगाएंगे, हम स्मॉल बी लगाएंगे, लेकिन वो लिटरेट है, लिटरेट के लिए जो कैपिटल सी है हम वो लगाएंगे, ओके। अब यहां पे क्या, इधर देखते हैं हम, लेडी है मीन्स फीमेल है, अनमैरिड है तो स्मॉल बी लगाया, और वो लिटरेट भी नहीं है, असाक्षर है तो उसके लिए स्मॉल हम सी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने एक पार्ट लिया सेक्स का, मेल फीमेल, एक मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, एक लिया लिटरेसी, लिटरेट और इलिटरेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो क्या होता है, मैनिफोल्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वालिटेटिव जो होता है उस बेस पे, ठीक है, कि पहले क्वालिटेटिव देखा, अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव, गुणात्मक जो होते हैं उन बेस पे, ठीक है। अब इस बेस पे हम ये देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण होता है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। मतलब सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि जो संख्यात्मक वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, और फिर उसके अंदर हम लिमिट्स देखेंगे, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे क्लास लिमिट्स, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार क्या होता है, मिड वैल्यू, मध्य मूल्य क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी तो वर्ग आवृत्ति ये क्या होती है। ये सब हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम आगे सैंपल टेंडेंसी की सम्स वगैरह करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ओके। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग विस्तार, सॉरी वर्ग सीमाएं, है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि वर्ग सीमा होती क्या है। अब इसको देखेंगे तो उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो क्लास इंटरवल्स भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और उसको भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल देखते हैं हम सबसे पहले कि वो क्या होते हैं। तो क्लास इंटरवल के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो वर्गांतर होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसमें मीन्स सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो डिजिट्स होती है उनको ध्यान में रखते हुए इंटरवल बनाए जाते हैं। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये जो वर्ग सीमाएं हैं उसके पहले हम क्लास इंटरवल जो होते हैं उनको देख लेते हैं कि हम ये देखें कि सेंटीमीटर में ऊंचाई अगर देखें तो देख लेते हैं कि 100 से 160, फिर 160 से 180, ठीक है। 180 से हम देखें 200, इस तरीके से जो इंटरवल बनाए जाते हैं उनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्लास लिमिट्स देखते हैं सबसे पहले। वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स जो होती है वो क्या होती है कि हर वर्ग जो होता है वो 2 अंकों में डिवाइड होता है, उनसे बनता है, मीन्स इनको क्लास लिमिट्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो होती है लोअर लिमिट और सेकंड जो होती है वो होती है अपर लिमिट, मीन्स
पहली जो होती है उसमें जो निचली सीमा होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपरी सीमा जो होती है उसको अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने क्लास इंटरवल तैयार किया है ना, हमने क्या किया है, हमने क्लास इंटरवल हमने तैयार किया है, तो उसको किस तरीके से देखेंगे हम वो देख लेते हैं। क्योंकि हमने क्लास इंटरवल बनाया, चलो ये अप्रोप्रिएट नहीं बना, हम दूसरा क्लास इंटरवल बनाते हैं, मीन्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सिंबल देंगे तो हम कैसे देंगे, तो अगर हम इसको देख रहे हैं, ये होती है क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं। अब इसमें वर्ग सीमा देखें, क्लास लिमिट देखें, तो ये है L1 लोअर लिमिट और ये होती है L2 अपर लिमिट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी जो लोअर लिमिट होगी, सॉरी, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी वो सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी। ओके, ठीक है, उसी तरीके से यहां पे 30 अगर अपर लिमिट है तो थर्ड क्लास इंटरवल जो है उसका फर्स्ट जो लिमिट है वो 30 है, लोअर लिमिट होगी। ओके, तो इसको कहते हैं L1, मींस लोअर लिमिट जो होती है, मींस निचली सीमा जो 10, 20, 30, 40, 50 ये सब है L1, और अपर लिमिट 20, 30, 40, 50 और 60 ये सब है क्या चीज, अपर लिमिट। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो वर्ग विस्तार होता है वो क्या होता है, मींस जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, मतलब इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। मतलब अभी हमने क्या देखा था, 10 to 20 है ना, देखो वापस करते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमने क्लास इंटरवल्स देखे थे। ठीक है, अब इसमें L1 और L2 देखा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ये कहते हैं वर्ग विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, और आई से इंडिकेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, L2 माइनस L1, मीन्स क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है इसका फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, आई का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स L2 माइनस L1। मतलब 20 में से 10 मान लो, तो 20 में से 10 माइनस किए कितना आया, 10। ओके, अगर यहाँ 5-5 का ग्रुप है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो कितना होगा, 5 का डिफरेंस होगा। अगर 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 अगर ऐसा है तो कितना डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस। ओके, तो जो क्लास इंटरवल बनेगी उस अकॉर्डिंग ही उनका डिफरेंस होगा, मीन्स इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगी डिजिट वो होगी क्या चीज, वर्ग विस्तार। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य मूल्य, मिड वैल्यू की, कि इसमें मिड वैल्यू क्या होता है, इसे मिड पॉइंट भी कहते हैं और मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मिड वैल्यू क्या होती है कि जो वर्ग सीमाएं हैं, जो क्लास लिमिट्स होती है, उनके जो बीच की जगह होती है, जो बीच का मूल्य होता है, उसको क्या कहते हैं, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मतलब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, सपोज मान लो हमारा वही क्लास इंटरवल हम कौन सा लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 मान लो ये लेते हैं हम। ठीक है, अब हमको इसका मिड वैल्यू निकालना है, तो क्या है फॉर्मूला, क्या है उसका, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू, MV इंडिकेट करते हैं इसको। मिड वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, L1 प्लस L2 अपॉन 2। व्हाट इज L1, L1 क्या है हमारा 0, L2 क्या है 2, मान लो ये है, इसको ले रहे हैं हम, तो क्या है, कैसे बनेगा, 0 प्लस 10 अपॉन 2, हाउ मच, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 5। ओके, नेक्स्ट कितना होगा, 10 प्लस 20 कितना होएगा, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2
कितना आएगा 15। इस तरीके से हम इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2। अगर आगे और भी डिजिट्स है तो उनको सबको प्लस, उन दोनों को प्लस करके मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके अपॉन 2। फॉर्मूला ये है मिड वैल्यू इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। ओके, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हो गया। देन फिर इसके अंदर नेक्स्ट हमारा क्या है, जो वर्ग आवृत्ति होती है, और ये हमारा लास्ट है क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो एग्रीगेट्स हैं उनमें कितने वेरिएबल्स हैं और उनका ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करेंगे, और उनके जो वर्ग हैं उनकी जो लिमिट्स हैं वो किसके अंदर आती है ना। तो ये जो यूनिट्स होती है, ये जो इकाइयां होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर मान लो एक वर्ग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी देखें हम, तो हम पहले क्लास इंटरवल, तो सवाल बनाते हैं हम। ओके, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्लास इंटरवल क्या है, वही 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। ओके, अगर ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी स्मॉल में इसको F से इंडिकेट करते हैं। मान लो 10 to 20, 2, 4, 6, 3, 8, 5। ओके, तो ये जो डिजिट्स होंगी ये होगी फ्रीक्वेंसी। मींस 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 2, 20 to 30 की 4, 30 to 40 की 6। इस तरीके से ये इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये सम्स जब हम करेंगे तो वो इस तरीके से आती है। मींस इनकी जो गणना है उनको हमको कैलकुलेशन हमको करनी होती है। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा है कि जो क्लास इंटरवल्स होती है वो क्या होती है ना। हमने ये देखा कि जो मेथड होते हैं इनके वो कौन कौन से होते हैं। तो 2 मेथड देखे हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड देखा है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं। फिर इसके अंदर हमने जो क्लास लिमिट है वो क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, मिड वैल्यू क्या है। ओके, तो ये हमारे जो हम सेंट्रल टेंडेंसी और उससे आगे जो सम्स करेंगे उनके अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो आज के लेक्चर में हमने समझा है। ओके, थैंक यू।